अगर आप चाहते हैं कि मेरे नई रेसिपीज पे आपकी फ़ोन की घंटी बजे तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी बजाएं। क्या पक रहा मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी और गौर से देखिए मुझे। भाई समय आ गया है बढ़िया रेसिपी दिखाने का और ऐसी रेसिपी जिसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट हो। और नाम क्या है रेसिपी का? गठबंधन का खिचड़ा। भाई बहुत सारी पार्टियां मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश कर रही है और देश में हलचल मची हुई है। भाई कोई बुराई नहीं है, मैं कह रहा हूं जैसे रेसिपी में आप देख रहे हैं, यहां पे मैं नीचे देखूं तो कम से कम 20 इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं और ये 20 इंग्रेडिएंट एक हांडी में जाके या प्रेशर कुकर में जाके आपको एक स्वाद देंगे। मतलब हर इंग्रेडिएंट अपना काम करे ना तो भाई जरूरत ही नहीं है लड़ने मरने की। गठबंधन करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिपी में भी तो होती है 50 इंग्रेडिएंट। 50 इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम एक स्वाद ढूंढते हैं और वो स्वाद है तरक्की का, स्वाद का, भाई मजा लेने का। सब लोग अपना काम करेंगे, किसी को टेंशन नहीं है। चलिए आपको बताता हूं गठबंधन का खिचड़ा कैसे बनेगा। खिचड़ी तो पक रही है लेकिन खिचड़ा कैसे पकेगा वो आपको बताता हूं, और वो भी शुद्ध शाकाहारी। अब जब गठबंधन होता है ना तो कुछ तो बड़े लोग होते हैं जिनके पास काफी सारी सीटें होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। उसमें से होते हैं 2 सीट लेके बैठे हुए हैं मसालेदार वाले, वो अकड़ जाते हैं। हाँ भाई 2 सीट चाहिए, बताओ क्या करना है। वैसे ही होता है, मसाला काम आता है भाई स्वाद बढ़ाने के लिए। अब बड़े वालों में ये देखिए, ये क्या है? ये है बाजरी, इसको मैंने उबाल के रख लिया है। ठीक है जी। ये ज्वारी है, इसको भी उबाल के रख लिया। ये बार्ली, सोया, ये सोया ही रहता है हमेशा। चना दाल, ये देखिए, ये है मूंग दाल, तुअर दाल, इसके साथ साथ ब्लैक दाल छिलके वाली। ये सारी चीजें बड़ी पार्टियों वाली, ये सबको उबाल के रखा है मैंने। और ये जो मुश्किल वाले इंग्रेडिएंट है ना, इनको पहले उबाल के रखना पड़ता है। भिगो के रखें फिर उबालें, तब जाके खिचड़ा बनता बढ़िया। और ये वेजिटेरियन है। प्रेशर कुकर ले लेते हैं, उसमें पकाएंगे खिचड़ा। ये लीजिए। और यहां मैंने प्रेशर कुकर में तेल डाल लेना है। ये लीजिए। तेल वो इंग्रेडिएंट है जो मसाज करता है। अब इसमें थोड़े जो फ्लेवर वाली चीजें हैं, दालचीनी 2 डंडियां 1-1 इंच की, तेज पत्ता ये डाल लेते हैं 2-3। ठीक है जी। लौंग डाल लेते हैं, 4-5 लौंग डाल लें। इसके साथ साथ जीरा, कुछ लोग होते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, वो वाली कहानी है। ये जीरा डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच। अब इन सबको थोड़ी देर तक पकाते हैं। अब जब ऊंट के मुंह में जीरा से खुशबू आने लगे, जैसे ये जीरा जो है ब्राउन हो गया है, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भून लेंगे। प्याज वो वाला इंग्रेडिएंट है जो जाते ही चर 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 करने लगता है। जैसे मतलब 4-5 पार्टियां बैठी हो, एक आदमी आके पक 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 करता है ना सबको, ये वही वाला इंग्रेडिएंट है। ये लीजिए। प्याज को हल्का सा भूना, इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। हर एक इंग्रेडिएंट को ट्रीट करना पड़ता है। गठबंधन में भी वही होता है। गठबंधन में हर एक इंसान को ठीक से ट्रीट करना पड़ता है ताकि सब लोग शांत बैठें। अब सारी चीज़ें इसमें डाल लेते हैं एक साथ। ये बाजरी डाल लेते हैं 1/4 कप। ठीक है जी। ज्वारी 1/4 कप। बार्ली 1/4 कप। ये लीजिए। सोया आधा कप, क्योंकि ये वो इंग्रेडिएंट है, सोया है, जहां भी पड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आधा कप भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चना दाल, ये भी उबली हुई चना दाल 1/4 कप। मूंग दाल, ये भी 1/4 कप। ये लीजिए। छिलके वाली ब्लैक दाल, ये भी 1/4 कप। तुअर दाल, ये भी 1/4 कप। ये डाल ली। अब मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले तो नमक डाल लें, और नमक डालते वक्त झूमिए, नाचिए, गाइए, क्योंकि गठबंधन भाई कामयाब हो रहा है। ओ जी नमक चमक टन टन टन, क्या बात है। झूमिए, नाचिए, गाइए। गठबंधन कामयाब भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। इसमें धनिया पाउडर डालिए 2 बड़े चम्मच।
अब धनिया वो चीज़ है जो सब जगह फिट हो जाता है। अब देखिए कोई भी हिंदुस्तान में खाना बने उसमें धनिया पाउडर और धनिया का होना बहुत ज़रूरी है। गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच ये लीजिए। लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 बड़ा चम्मच डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। सारी चीज़ें डल गई। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। क्या बात है, ये लीजिए, वाह बढ़िया मसालेदार लग रहा है। अब मैं इसमें सब्जियां डाल लेता हूं। आलू मेरे पास ये उबले हुए हैं, 1 बड़ा आलू डाल दिया मैंने। 1 छोटी गोभी के फूल डाल लें। 1 छोटा गाजर लेके क्यूब्स में काटें और डाल लें। और उसके साथ साथ बीन्स हैं, ये भी डाल लेते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में चावल का होना बड़ा जरूरी है। चावल जो है ये मैं तो उबले हुए डाल रहा हूं, लगभग 1.5 कप उबले हुए चावल डाल लेता हूं। और पानी डाल लेते हैं अभी भर के। ये लीजिए, कम से कम 4 कप पानी डालिएगा। और ये देखिए एकदम ऊपर तक हमने पानी डाला है। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बड़ा मेहनत वाला काम है ये। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कच्चा बनाना है तो वो भी हो सकता है। मतलब कि जैसे दालें हैं वो सारी भिगो के रखी अलग अलग, ठीक है जी। और ये ज्वारी, नाचनी, बाजरी और बार्ली ये सबको भी अलग अलग ओवरनाइट भिगो के रखें और सीधे प्रेशर कुकर में डालें, पक सकते हैं। सब्जियां भी कच्ची रह सकती, कोई टेंशन नहीं है। आप ये काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है। ये जो गठबंधन का खिचड़ा बन रहा है बहुत हेल्दी है, बहुत मज़ेदार है। अब मैं इसे ढक के कम से कम 6-7 विसिल्स ये होने देंगे। और कम से कम वैसे अगर गिनूं तो 20 मिनट तक पकने देंगे ताकि बढ़िया खिचड़ा बन जाए। और उसके बाद क्या देसी घी डाल के थोड़ा घोटेंगे, मज़ा आ जाएगा। बंद करके पकाते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर बंद, ढक्कन हमने लगा दिया है, बंद कर दिया। 7 विसिल जैसे मैंने बताया, या 20 मिनट वो पकने दीजिए आसानी से। क्योंकि मेरे पास सब कुछ पका हुआ है तो मैं 20 मिनट ले रहा हूँ, वरना खिचड़ा को काफ़ी समय लगता है। खुले में तो जब हम बनाते हैं खिचड़ा तो कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि घोटते हैं अच्छे से। अब 7 विसिल होने के बाद ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, इसको मैं साइड निकाल लेता हूँ और सारा प्रेशर जो है वो निकाल लेता हूँ। ये हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल तरीका है। ये प्रेशर कुकर बड़ी कमाल की चीज़ है। अंदर जो भी पक रहा है ना उसकी खुशबू बाहर तक आ जाती है, पता नहीं चलता अंदर क्या है, लेकिन खुशबू बाहर आ जाती है। ये बिल्कुल मीडिया वाले जैसा है। मतलब मीडिया वाले कैसे होते हैं, अंदर रिसोर्ट के जब कुछ पक रहा होता है तो बाहर सब अपने अपने वैन में बैठे ले, क्या सोच रहे होंगे आप, क्या कह रहे होंगे वो। अच्छा, ये अपना दिमाग अपने चलाए जा रहे हैं बाहर बैठ के अपनी वैन में। कमाल है, मतलब मीडिया वाले भी कमाल है। मतलब सीरियसली, एक तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई साहब हैं आपको पता है ये देश ये मांग रहा है। अरे देश तो मांग ही रहा है, देश तो हर जनता से मांग रहा है कि भाई तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ थोड़ा सा, कि सिर्फ गवर्नमेंट से मांगते जाओगे, ऐਵੇਂ ही चिल्लाए जाते हो। ये लीजिए, इसका गैस निकाल देते हैं अभी। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। देखिए अंदर क्या है किसी को नहीं पता, क्या चर्चा हो रही, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बट खुशबू से मीडिया वाले उछल रहे हैं बाहर। अब ये ट्रेडिशनल तरीके से मैंने तो कर दिया, आप घर पे मत करिएगा प्लीज़। घर पे इसको ठंडा होने दीजिए आराम से। बिल्कुल ये डिस्क्लेमर वाली चीज़ है, घर पे इसे ठंडा होने दीजिए। जैसे प्रेशर कुकर वाले कंपनीज कहती हैं लेट द स्टीम गो ऑन इट्स ओन, फिर आप करिएगा काम। ये वही वाली कहानी है कि जो अंदर जो हो रहा है अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो अपने आप थम जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास। किसी बहुत बड़े इंसान ने कहा है, जब आप तकलीफ में होते हो ना तो वो कहते हैं ना दिस विल ऑल्सो पास। सो ये बढ़िया हो गया। ये देखिए आप खिचड़ा हा मलिदा बना देते हैं इसका बढ़िया। अब इसको घोटते हैं अच्छे से, ठीक है। और घोटेंगे कैसे, 3 बड़े चम्मच देसी घी के डाल लेते हैं, ये लीजिए, और इसको घोटते हैं अच्छे से। अब ये बढ़िया तैयार हो गया है गठबंधन का खिचड़ा। और इसे मैं यहां अलग रख लेता हूं परोसने के लिए।
मेरे पास ये बढ़िया बड़ा सा बोल है और हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, वाह क्या बात है, ये देखिए क्या मजेदार लग रहा है, बताइए। फिर से थोड़ा हरा धनिया इस पे डाल लेते हैं। वाह फ्रेशनेस, अब आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस बार तो मुझे लगता है कि ये जो खाएगा इंसान गठबंधन का खिचड़ा, उसकी सेहत बनेगी और वो और मजबूत हो जाएगा। वो देश के लिए काम करेगा, चाहे सेंटर पे कोई भी हो या उसके घर पे कोई भी हो। उसका लक्ष्य एक ही है कि मेरा देश तरक्की करे। भाई आप लोग भी सब इसी विचार के साथ, गठबंधन का खिचड़ा वो तो आने ही वाला है, कोई बहुमत नहीं आने वाली, बस यही पकने वाला है और इसी के साथ हमें जीना है अगले 5 साल। उसके बाद देखेंगे भाई, नई रेसिपी लेके आऊंगा। आज तक इतना ही, कल और एक रेसिपी लेके मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखते रहें क्या पक रहा है।